अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इससे पहले के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम? इनमें से कौन सी चीज़ है जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज़, ऑप्शन सी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ दोनों, नन ऑफ दीज। ए बी सी डी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एंटीबॉडीज। याद रखिएगा, एंटीजन तो फॉरेन प्रोटीन होता है जिसके रेस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, एंटीबॉडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है स्टडी ऑफ आर प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोफेज और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स इन आर रेस्पॉन्स फॉर देम। हमने कहा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इन्वेडिंग बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो है वो जो प्रोटेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ए, इम्यूनोलॉजी, क्योंकि यहाँ स्टडी की बात हो रही है, इसमें इम्यून सिस्टम के हवाले से स्टडी की जा रही है, तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इम्यून रिस्पॉन्स टू आवर ओन प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। इम्यून रिस्पॉन्स हमारे ओन प्रोटीन, हमारे अपने प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इम्यूनोलॉजी, ऑटो इम्यूनिटी, सी ट्यूमर इम्यूनिटी, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारे ही मॉलिक्यूल्स और हमारी प्रोटीन के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी, ऑटो इम्यूनिटी था। नेक्स्ट हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट आर ओन एबेरेंट सेल। हमारे एबेरेंट सेल जो एबनॉर्मल सेल हैं उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, ऑटो इम्यूनिटी, या ट्यूमर इम्यूनिटी, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका है ट्यूमर इम्यूनिटी, क्योंकि एबेरेंट एबनॉर्मल सेल के खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है उसे ट्यूमर इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होती है? नॉर्मल सेल के खिलाफ जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करना शुरू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ट्यूमर इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्यूमर के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में से कौन सा? स्किन, म्यूकस, सीलिया, या मैक्रोफेज? ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका है डी, मैक्रोफेज। स्किन, म्यूकस और सीलिया ये जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका है डी, मैक्रोफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक के अंदर होता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है, जबकि ए बी सी ये तीनों जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ए बी सी डी हमारे पास है। ए माउथ, स्टमक, स्किन, या डी लीवर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो क्या है? स्किन हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन क्या प्रोवाइड करता है? स्किन क्या प्रोवाइड करता है? इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, या डी ऑल ऑफ दिस? ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनमें से कौन सा? स्ट्रक्चर होता है, कोई केमिकल होते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस होता है, या डी ऑल ऑफ दिस? ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रक्चर के तौर पर स्किन होता है, केमिकल्स के तौर पर आपके पास है कि कई केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह, और कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है टू लेयर्स ऑफ स्किन है। स्किन की दो लेयर के नाम बताएं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एंडोडर्मिस एंड डर्मिस, या डी नन ऑफ दिस? इनमें से कोई भी लेयर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है epidermal dendritic cell that actively patrol the skin to phagocytic pathogen are present in। epidermic dendritic cell जो होते हैं वो मुसलसल स्किन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जो कि पैथोजन को फेगोसाइट्स करने का काम करते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, सीडर्मिस, या डी नन ऑफ दिस? ए बी सी डी हमारे पास है, तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कोलेजन इज टफ फाइब्रस प्रोटीन विच गिव स्ट्रेंथ एंड प्लाई
लाइबिलिटी टू रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट। कोलेजन जो प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है। ये कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, डर्मिस या डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है सी, डर्मिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है परस्पायरेशन कंटेंट। परस्पायरेशन जो पसीना आता है उसमें क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है या सॉल्ट एंड एंजाइम, इसमें एंजाइम भी हो सकते हैं। तो ए बी सी डी हमारे पास है, करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, सॉल्ट एंड एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम दैट कैन डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट इन परस्पायरेशन। वो कौन सा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे पसीनों में भी होता है? ऑप्शन ए लाइसोजाइम, वेलिन, एलिनिन या डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास है, करेक्ट आंसर लाइसोजाइम है। वेलिन और ये तो अमाइनो एसिड है, तो लाइसोजाइम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोजाइम, ऑप्शन ए लोअर द स्किन पीएच, इंक्रीज द स्किन पीएच, कीप कांस्टेंट सेल पीएच, नो वर्क विद पीएच। पीएच के साथ कोई काम नहीं है। ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है ऑप्शन ए, लोअर द स्किन पीएच। स्किन पीएच, एसिडिक पीएच में ये क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। केमिकल डिफेंस ऑफ स्किन कंपोनेंट्स आर। केमिकल डिफेंस, स्किन का केमिकल डिफेंस इनमें से कौन सा? परस्पायरेशन यानी पसीना, सीबम की सिक्रीशन, सीबम और परस्पायरेशन दोनों या डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, सीबम एंड परस्पायरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द हेल्दी स्टमक एसेंशियली रिमेन्स। हेल्दी स्टमक जो होता है वो एसेंशियली क्या होना चाहिए? स्टेराइल, सेम साइज, अनहेल्दी या फंक्शन लेस होना चाहिए। ए बी सी डी। तो हेल्दी स्टमक के लिए ज़रूरी है स्टेराइल, जरासीम से पाक होना ज़रूरी है। इसके वर्ड स्टेराइल का मतलब यही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर एसिडिक लेवल ऑफ द स्टमक प्रिवेंट्स। एसिडिक लेवल जो स्टमक का होता है वो किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? ओवर ग्रोथ फ्रॉम अक्रिंग, पैथोजन की बात हो रही है। ओवर एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम्स को, ओवर एंजाइम्स को जो है वो रोकता है। ओवर डाइजेशन को रोकता है या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ओवर ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ ये सेंटेंस पूरा होना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ सीलिया एंड म्यूकस इन नोज एंड नेजल कैविटी इज। सीलिया और म्यूकस जो नोज में होता है, नेजल कैविटी में, इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, डक एंड पोलेंस। ऑप्शन बी ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल्स बिफोर दे एंटर इनटू बॉडी। सी वार्मिंग द एयर, एडिंग मॉइस्चर टू ईच ब्रेथ। डी ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा सीलिया और म्यूकस का फंक्शन है जो नोज में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस इनको फिल्टर भी करना है, पार्टिकल को ट्रैप भी करता है और वार्म करने की जिम्मेदारी भी इनकी है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ बेटर टू ब्रेथ थ्रू। ये चीज़ बेहतर है कि हम सांस जो है वो कहाँ से लें? हाँ, ये बेहतर है कि कहाँ से लें? नोज से लें, माउथ से लें, दोनों से लें, या समटाइम माउथ, समटाइम नोज, समटाइम माउथ। क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नोज में जो है वो फिल्ट्रेशन का मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।